नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग्स। अगर आप सवर्ण समाज की आवाज़ उठाएंगे तो आपको फर्जी मुकदमे में फंसाया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है 20 अप्रैल को रात 2 बजे जनपद बहराइच के पयागपुर थाना में। थाना प्रभारी बिरजानंद अपने 8 सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ सवर्ण आर्मी के संस्थापक सर्वेश पांडे जी के घर बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस और बिना किसी कारण बताए सर्वेश पांडे को थाने ले आते हैं। रास्ते भर में सर्वेश पांडे को धमकी दी जाती है कि सारी नेतागिरी भूल जाओगे, SC/ST एक्ट, बलात्कार, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगा दूंगा। तुम्हारे ऊपर 3.5 लाख फॉलोअर्स का जो नशा चढ़ा है वो 1 मिनट में उतर जाएगा। सर्वेश पांडे का जो मुख्य फेसबुक पेज अकाउंट था रात में ही डिलीट करवा देते हैं। जबरदस्ती रात भर लॉकअप में न बैठाकर कंप्यूटर कक्ष में बैठाए रखते हैं। सुबह होती है जब सर्वेश पांडे के समर्थक थाने पर पहुंचते हैं और सर्वेश के चाहने वालों का फ़ोन आता है तो फिर कहते हैं कि सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। बहुत ज़्यादा अनुनय विनय करने के बाद सर्वेश वहां से चले आते हैं। फेसबुक पेज रिकवर करने की बात की लेकिन वह भी नहीं करवाए। फिर 2 जून को सर्वेश के पास एक सिपाही का फ़ोन आता है कि आपको CO साहब बुला रहे हैं। सर्वेश ने कहा 3 जून को हमारा जन्मदिन है, उसके बाद हम खुद आ जाएंगे। 4 जून को वहां पर जाते हैं तो पता चलता है कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया है, जिसकी सर्वेश पांडे को दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। जिस व्यक्ति को मुद्दई बनाया गया था उस व्यक्ति का नाम भी सर्वेश पहली बार सुन रहे थे और बाद में पता चला कि वह पयागपुर थाना का कोई चौकीदार ही है। और घटना का दिन 19 अप्रैल को समय शाम 6 बजे बताया जा रहा है। उस दिन सर्वेश पांडे राजा रेहुआ में एक 13 साल की क्षत्रिय समाज की मासूम बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दिया गया था। उस परिवार से मिलने के लिए गए हुए थे और उसके बाद वहां से शिवम सिंह के घर पर गए और अपने घर पर रात में 11 बजे पहुंचे। दुख इस बात का नहीं है कि सर्वेश पांडे को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। दुख इस बात का है कि कहीं विष्णु तिवारी की तरह सर्वेश पांडे को खत्म करने की साजिश तो नहीं रची जा रही है। पता नहीं कितने ऐसे लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता होगा, लेकिन जो असहाय होंगे, जिनकी कोई पहुंच नहीं होगी, जिनके साथ क्या क्या होता होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आज यह समाज सर्वेश पांडे का साथ नहीं दे पाया तो फिर कोई सर्वेश पांडे नहीं पैदा होगा आपकी आवाज़ उठाने के लिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि सर्वेश पांडे ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा अभी हमने पोस्ट भी डाला है। मैं सर्वेश पांडे, सवर्ण आर्मी चीफ। मेरे ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवा दिया गया है। 20 अप्रैल को रात में 2 बजे थाना प्रभारी पयागपुर बिरजानंद सिंह अपने 8 पुलिसकर्मियों के साथ मेरे घर पर आते हैं। बिना किसी सूचना के मुझको वहां से उठा ले जाते हैं। रास्ते में कहते हैं कि अगर ज्यादा नेतागिरी करोगे तो SC/ST एक्ट, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और बलात्कार का केस लगवा दूंगा। मेरा 3.5 लाख फॉलोअर वाला फेसबुक पेज अकाउंट डिलीट करवा देते हैं। उसके बाद जब सुबह थाने का घेराव होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग थाने पर पहुंचते हैं तो कहते हैं भैया गलती हो गई, हम जान नहीं पाए थे, वहां से छोड़ देते हैं। आज तक ना मुझे कोई सूचना दिए, ना कोई FIR कॉपी दिए। 2 तारीख को जब मेरे पास एक सिपाही का फोन आता है कि CO साहब आपको बुलाए हैं और मैं कहता हूं कि मैं 3 तारीख को बर्थडे है, 4 तारीख को जाऊंगा और 4 तारीख को जब मैं वहां पर जाता हूं तो पता चलता है मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। तो भाइयों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि हमने हमेशा सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ी है। आज आवश्यकता है कि आप लोग मेरे लिए लड़ें। मैं इसलिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले, मैं इसलिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे जो फर्जी फंसाया गया है तो ऐसे फर्जी फंसाने वालों के ऊपर कार्यवाही कब होगी और कैसे कार्यवाही होगी। मेरे पास तमाम सबूत हैं और प्रूफ हैं जिसमें यह साबित होता है कि फर्जी फंसाया गया है। 19 तारीख को मैं राजा रेहुआ गया था जहां पर एक 13 साल की लड़की की हत्या की गई थी रेप करने के बाद। उसके बाद मैं वहां से आया, शिवम सिंह के घर पर गया। वहां से आने के बाद जब मैं घर पहुंचा रात के 11 बज गए और 6 बजे की यह घटना दिखा रहे हैं कि मैंने चौराहे पर गाली गलौज किया और मारपीट किया। मेरे फोन का लोकेशन निकलवाया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, अगर मैं निर्दोष हूं तो ये समझ लीजिए कि मैं सर्वेश पांडे इतने बड़े संगठन का अध्यक्ष हूं। मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है तो तमाम अन्य सवर्णों के साथ कैसा किया जाता होगा। बस ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, ये 2 मिनट का वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस अन्याय के खिलाफ हमें आर पार की लड़ाई लड़ना है, चाहे जो हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।